ईरान, ईरान और ईरान। 1 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो इजराइल को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि 56 बहनों का एक भाई भी हो सकता है जिसका नाम ईरान है, जो हर तरह से मुकाबला करने की न सिर्फ कुव्वत रखता है बल्कि उसे धूल चटाकर फलस्तीन को छोड़ने के लिए मजबूर भी कर सकता है। ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका की मदद से इजराइल जल्द ही किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकता है जो कि ईरान के खिलाफ होगा, क्योंकि इजराइल ने अगर ईरान पर हमला नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो को चलाने वाले दुनिया की सबसे अमीर तरीन जो लॉबी है वो नाराज हो जाएगी। इसलिए इजराइल ईरान पर हमला जरूर करेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे अभी करे या फिर बाद में करे, लेकिन हमला जरूर करेगा। लेकिन हमला करना इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि ईरान चुपचाप खामोश बैठा है, बल्कि ईरान अब खाड़ी के तमाम देशों को चेतावनी दे रहा है कि खबरदार जो किसी ने उस पर होने वाले हमले में इजराइल की मदद की, इजराइल का साथ दिया, वरना मदद करने वाले देशों को ईरान पर हमले का अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने साफ तौर पर समझा दिया है कि अगर किसी भी देश ने उस पर हमले के लिए अपने जमीन और हवाई इलाके के इस्तेमाल की मंजूरी दी तो फिर हम उसे हमलावर के तौर पर देखेंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। चेतावनी बिल्कुल साफ है, खासकर उन देशों के लिए जिनका अमेरिका और इजराइल के साथ करीबी नाता है। ये चेतावनी उन तमाम देशों के लिए भी है जो अमेरिका को अपना माई बाप मानते हैं, अपना आका मानते हैं, लेकिन इजराइल के साथ गुपचुप यारी दोस्ती और रिश्तों का खुलासा नहीं करते, यानी इजराइल के साथ ऑफिशियल रिलेशन वो नहीं बना रहे हैं। उनके लिए भी इस चेतावनी के बहुत कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। जॉर्डन वाले किंग तो दिल खोलकर इजराइल और अमेरिका की यारी के लिए पहचाने जाते हैं, जिन्होंने ईरान के हमला करने पर इजराइल और अमेरिका का साथ दिया था। जॉर्डन किंग का रुतबा इतना बड़ा है कि इसे किसी भी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। लेकिन सुनिए कि ईरान की इस धमकी का अरब देशों पर क्या असर हुआ है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब अरब देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर इजराइल के जरिए हमला नहीं होना चाहिए। बाकायदा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर इजराइल के जरिए हमला नहीं होना चाहिए, वरना जंग बढ़ जाएगा और खाड़ी देशों के अपने ऑयल फैसिलिटीज को ईरानी प्रॉक्सी के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। रॉयटर्स के सरकारी सूत्र ने बताया है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर जैसे देशों ने भी ईरान पर किसी भी हमले के लिए इजराइल को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने की इजाजत देने से इनकार कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को इस बारे में भी जानकारी दे दी है। वहीं एक सीनियर ईरानी अधिकारी और एक ईरानी राजनयिक ने रॉयटर्स को बताया है कि इस हफ्ते हुई मीटिंग के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल को हमला करने में कोई मदद की तो फिर सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज की सुरक्षा की गारंटी ईरान नहीं दे सकता। ईरान ने सऊदी अरब को वाज़ेह तौर पर समझा दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल को कोई भी मदद मिला तो फिर इराक या यमन जैसे देशों में उसके सहयोगी इसका जवाब दे सकते हैं। खाड़ी और ईरानी सूत्रों ने बताया है कि रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में बातचीत का मौजू ही इजराइल के जरिए होने वाला हमला था। वहीं दूसरी तरफ जिस ताकत के साथ इजराइल लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है उसी तरह से पूरा जोर लगाकर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है, खासकर इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। अब हिजबुल्लाह ने अपना ताजा हमला किया है बाकायदा एक टैंक पर। हिजबुल्लाह ने जुमेरात को रास अल नकौर की ओर बढ़ते एक इजरायली टैंक पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद इजरायली टैंक बुरी तरह से तबाह हो गया। एक टैंक को चलाने के लिए कम से कम 4 से 5 सैनिक होते हैं। इसके अलावा कई सैनिक ऐसे भी होते हैं जिनका काम दूसरा होता है लेकिन टैंक के साथ
वो भी जुड़े होते हैं। अरबी चैनल अल मायदीन बता रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। क्रू मेंबर समेत कई ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं और मारे भी गए। अल मायदीन ने हिजबुल्लाह हमलों के बाद इजरायली गाड़ियों के जलते हुए फुटेज भी जारी किए हैं। अल मायदीन ने अपने संवाददाता के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के तकरीबन 60 सैनिक, 5 मरकावा टैंक और दूसरी तमाम तरह के मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना को बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर दिया है। जुमेरात की सुबह 10 बजे किरियत शमोना बस्ती पर रॉकेटों की जमकर बौछार हिजबुल्लाह ने कर दी। इसके बाद किरियत शमोना में सायरन बजने लगे और लोग शेल्टर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने दूसरे ऑपरेशन में अल मर्ज के आसपास के इलाके में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के जमावड़े को भी निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने तीसरे ऑपरेशन में बेत हिलेल में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के एक ग्रुप को भी रॉकेट से निशाना बनाया। खैर, मिडिल ईस्ट की खबर तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक इसमें फलस्तीन का जिक्र ना हो जाए। गाजा के भीतर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल जजीरा ने अपना पूरा एक पोस्टर जारी किया है जिसमें बताया है कि अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कितने लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक गाजा के भीतर 42,065 लोग जहां बहक हो चुके हैं अब तक और 97,000 से ज्यादा जख्मी हैं। पर ईरान के जरिए हमले की धमकी और फिर खाड़ी के अरब देशों के जरिए अमेरिका पर बनाया जाने वाला दबाव इतना बताने के लिए काफी है कि खाड़ी देशों से ईरान के खिलाफ इजराइल को मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तेल ही खाड़ी देशों का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा कारोबार है। और अगर इस पर कोई आंच आती है तो पूरा का पूरा अरब सुलग उठेगा। कई अरब देशों की इकोनॉमी नीचे हो जाएगी, पाताल में चली जाएगी। इससे अमेरिका के साथ अरब के रिश्ते भी बेहद नाजुक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जो इजराइल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अमेरिका किसी भी कीमत पर अरब देशों को ईरान के साथ खड़े होने का मौका नहीं देगा। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन पूरा पिक्चर तब देखने को मिलेगा जब ईरान पर इजराइल हमला करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।